अनिका ने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था, अब वही जाल खुद उसी के गले पड़ने वाला है। इस बार ट्विस्ट इतना खतरनाक है कि पूरा हॉल दहल उठेगा। अनिका खुद आगे बढ़कर डांस करने आती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके सिर के ऊपर टंगी मटकी उसके लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जैसे ही कामिनी इशारा करती है, अनिका के कदम वहीं थम जाते हैं और उसी पल माहौल में फैल जाती है अफरा तफरी, क्योंकि अब बस एक ही सवाल है, उस मटकी के अंदर आखिर है क्या। उधर जैसे ही सरू को सच्चाई का अंदेशा होता है, वो बिना एक पल सोचे अनिका को बचाने दौड़ पड़ती है, लेकिन दूसरों को बचाने की यही कोशिश इस बार सरू को खुद एक खतरनाक दंगल में धकेल देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, मगर अब मामला हाथ से निकल चुका होता है। सरू को एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया जाता है, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा है और मौत का साया। जैसे ही फुल्ला वेद को ये बात बताती है, वेद पागलों की तरह दौड़ता हुआ सरू के पास पहुंचता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो बस एक ही बात कहता है, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि वेद और सरू मिलकर इस खौफनाक मुसीबत से कैसे लड़ते हैं। एक बात तो तय है, वेद सरू को एक खरोच तक नहीं आने देगा। इसी के साथ आने वाला ट्रैक कई सालों से दबे हुए राज भी बाहर निकालने वाला है। सरू को अब सिर्फ अनिका की सच्चाई ही नहीं, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे कामिनी का भी पता चलने वाला है, जो अब तक हर चाल में सेफ खेलती आई है, वो अब पूरी तरह फंसने वाली है। उसके कर्म अब उसी पर भारी पड़ेंगे। अब असली मजा शुरू होगा, क्योंकि गिरावट बहुत ऊंचाई से होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं कामिनी को उसके अंजाम तक पहुंचते देखने के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।